ये टोटल कितने लोग थे जो आपको यूज किया करते थे? सर 5 थे। 5 थे। सर तो हाँ। डे नाइट यूज करते थे? सर जो दलजीत था सर वो डे नाइट यूज़ करता था। दिलजीत डे नाइट यूज करता था। सर हाँ, तो सर जो वो अखिल था सर उन्होंने एक ही नाइट मुझे इस्तेमाल किया था, मुश्ताक ने तो अखिल ने। तो सर जो ये एक नाइट में अलग अलग? सर नहीं एक, हाँ सर दोनों ने एक ही साथ किया था। एक ही साथ? हाँ सर एक ही नाइट में। तो सर जो आकाश तो नूर अली था सर, इन्होंने 3 दिन लगातार नाइट में मेरे साथ गलत किया। डे नाइट? सर नहीं, डे में, नाइट में। नाइट में? सर हाँ। तो आपने मना नहीं किया कि ये क्यों कर रहे सर हो वो मेरे ऐसे? को धमकियाँ सर मेरे को धमकियाँ देते थे। वो कहते थे अगर तूने शोर शराबा मचाया या कुछ भी किया हम तेरे को मार देंगे जान से। हम्म। सर उसके बाद मैं सर चुप ही रहती थी। डर के मारे आप चुप रहते थे? सर हाँ। सर उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला सर, मैं घर में गई अपनी मम्मा को बोला। सर फिर मेरी मम्मा ने जाने की ये एप्लीकेशन वगैरह दी सर। उसके बाद हमारा मामला शुरू हुआ था। उसके बाद जम्मू में कहाँ कहाँ यूज करते थे? सर ये बख्शीनगर में। बख्शीनगर? सर हाँ, बख्शीनगर मुझे हॉस्पिटल की पूरी पहचान है, वहाँ पे मुझे लेके जाते थे। और सर एक लेके पवन, कहाँ से जाते थे? सर शीतल के घर से। जी। तो और सर जो पवन आइसक्रीम है सर नहर के पास भी सर कभी कभी गाड़ी लगा के मेरे साथ नाइट में वो गलत करते थे। गाड़ी में? सर हाँ। तो मतलब गाड़ी के शीशे क्या ब्लैक वगैरह थे? सर हाँ। तो आप जब आपको ले जाते थे आपने कोई शोर शराबा नहीं मचाया कि लोगों तक या मेरी आवाज पहुंचे, लोग इनको रोकें? सर वो मेरे को मारने की धमकी देते, इसलिए डर की वजह मैं कुछ नहीं बोलती थी उनको। इस समय मेरे साथ एक माँ बेटी मौजूद है और मैं आपको बता दूं, ये जो बच्ची मेरे सामने है इसकी उम्र 15 साल है और ये कुछ लोगों पे आरोप लगा रही है कि उनके द्वारा इसके साथ गलत किया गया है, इसको मिसयूज जो है वो किया गया है। क्या पूरा मामला है हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। आप मुझे पूरी डिटेल में बताइए क्या हुआ और कैसे आपके साथ जो है वो आपको मिसयूज किया गया। मेरी मम्मा सर वहाँ पे काम करती थी। कहाँ पे काम करते सर थे? ग्रेटर क्लास में शीतल के पास सर वहाँ पे काम करती थी। एक दिन राम मैं भी अपनी मम्मा के साथ आई सर, साथ में महीने 21 तारीख को। सर शीतल ने कहा अपनी मेरी मम्मा से कि इसको मेरे पास छोड़ दो, ये यहाँ पे काम करेगी, मैं तेरे को इसके पैसे दे दिया करूंगी। जिस समय सर मेरी मम्मा ने मेरे पापा से पूछा, मम्मा ने कहा शीतल को कि मैं पापा से पूछ के तेरे को यहाँ पे इसको छोड़ने आऊंगी। उसने कहा ठीक है। सर जब मेरी मम्मा वहाँ पे मम्मा मेरे घर गई, मम्मा ने पापा को पूछा, पापा ने बोला ठीक है छोड़ दो। दूसरे दिन जब मेरे को मेरी मम्मा छोड़ने आई सर, मम्मा मेरे ने काम शाम किया उसके घर में। सर मेरी मम्मा वापस चले गई सर। वहाँ पे जब रात हुई सर, वहाँ पे सर आकाश रहता था सर, मेरे को आकाश सर वहाँ से आकाश उसी के घर में था? सर हाँ उसी के घर में रहता था सर 24 घंटे वो। सर मेरे को वहाँ से आकाश लेके गया सर। तो वहाँ पे रास्ते में नूराली, तो सर वो उसने बिठाया आकाश ने अपनी गाड़ी में सर, बख्शी नगर लेके आ गए सर। वहाँ पे मेरे साथ गलत किया उन्होंने। गलत करने के बाद सर मेरे को जब घर लेके गए, मैंने अपनी उसको शीतल को बताया तो सुबह कि ऐसे ऐसे वारदात हुई। सर शीतल ने मुझे कहा अगर तूने ये बात किसी को बताई मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, तूने ये बात किसी को नहीं बताया। फिर सर वो मेरे को हर रोज हर रात को मेरे साथ इस्तेमाल किया करते। फिर सर कुछ दिन के बाद सर वो मेरे को पंजाब में लेके गए सर। फिर उधर भी 2-3 थे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया कौन सर। कौन थे वहाँ पे? सर दलजीत था सर, अखिल था सर, मुश्ताक अली थे सर। जब मैं वहाँ से वापस आई सर 7-8 दिन के बाद मेरी मम्मा मेरे को मिलने आई सर वहाँ पे शीतल के घर में। मैंने अपनी मम्मा को बोला मैंने घर में जाना है। सर शीतल थोड़ी आनमाई करने लगी, फिर मैं उसने बोला मम्मा ने कि मेरी लड़की को घर जाने दो, उसके बाद मैं छोड़ आऊंगी। सर जब मैं घर गई मैंने अपनी मम्मा को बताया, मैंने कहा मम्मा ऐसी ऐसी बात है, वो मेरे साथ ऐसा ऐसा करते थे। मेरी मम्मा ने बोला कोई बात। सर हम जब सांबर थाने में गए सर, उन्होंने बोला कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे लगेगी बख्शी नगर में। सर हम बख्शी नगर में आए सर, 2 महीने तो हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। उसके बाद मेरी मम्मा कोर्ट में गई सर, कोर्ट से एप्लीकेशन लिखाने के बाद सर हमारी कार्रवाई शुरू हुई। जिस समय मामला रजिस्टर हो गया? सर हाँ मामला इस समय रजिस्टर हो गया सर। उसके बाद मेरी मम्मा ने एप्लीकेशन लगाई, हमारा सर कोर्ट में बयान बयान होने के बाद सर, तो उसके बाद हमारा सब कुछ हो गया सर। उसके बाद उन्होंने अरेस्ट किया सर। उस दल अरेस्ट किया? सर दिलजीत को किया सर उन्होंने। दिलजीत उसको सर आकाश को सर पकड़ के लिया। तो सर जो नूराली थे सर वो वहाँ पे गाड़ी में बाहर बैठे हुए थे सर, उसको नहीं लिया सर। जो हमारा आईओ है सर वो उनके साथ मिला हुआ था। तो सर उसने 2 घंटे के बाद जब आकाश को भी छोड़ दिया सर, फिर उसके बाद नूराली है जो सर वो मेरे को अभी धमकियाँ देता है। मेरे घर में कोई लोग भेजता है, बोलता है जहाँ तो तू पैसे लेके केस खत्म करते, जहाँ तो हम तेरे को मार देंगे, तेरी मम्मा को भी मार देंगे। सर ऐसी ऐसी धमकी देता है। ये टोटल कितने लोग थे जो आपको यूज किया करते थे? सर 5 थे। 5 थे। सर हाँ। तो डे नाइट यूज करते थे? सर जो दलजीत था सर वो डे नाइट यूज़ करता था। दिलजीत डे नाइट यूज करता था। सर हाँ, तो सर जो अखिल था सर उन्होंने एक ही नाइट मुझे इस्तेमाल किया था, मुश्ताक ने तो अखिल ने। तो सर जो ये एक नाइट में अलग अलग? सर नहीं एक, हाँ सर दोनों ने एक ही साथ किया था। एक ही साथ? हाँ सर एक ही नाइट में। तो सर जो
आकाश तो नूर अली था सर, इन्होंने 3 दिन लगातार नाइट में मेरे साथ गलत किया। डे नाइट? सर नहीं, डे में, नाइट में। नाइट में? सर हाँ। तो आपने मना नहीं किया कि ये क्यों कर रहे सर हो वो ऐसे? मेरे को धमकियां देते थे। वो कहते थे अगर तूने शोर शराबा मचाया या कुछ भी किया हम तेरे को मार देंगे जान से। हम्म। सर उसके बाद मैं सर चुप ही रहती थी। डर के मारे आप चुप रहते थे? सर हाँ। सर उसके बाद मैंने कुछ नहीं बोला सर, मैं घर में गई अपनी मम्मा को बोला। सर फिर मेरी मम्मा ने जाने की ये एप्लीकेशन वगैरह दी सर। उसके बाद हमारा मामला शुरू हुआ था सर। उसके बाद उन्होंने सर पकड़ा भी था सर उसको, आकाश को सर, फिर छोड़ दिया 2 घंटे के बाद। जम्मू में कहाँ कहाँ यूज करते थे? सर ये बख्शीनगर में। बख्शीनगर? सर हाँ, बख्शीनगर मुझे हॉस्पिटल की पूरी पहचान है, वहाँ पे मुझे लेके जाते थे। और सर एक लेके पवन, कहाँ से जाते थे? सर शीतल के घर से। जी। तो और सर जो पवन आइसक्रीम है सर, नहर के पास भी सर कभी कभी गाड़ी लगा के मैं सर नाइट में वो गलत करते थे। गाड़ी में? सर हाँ। तो मतलब गाड़ी के शीशे का ब्लैक वगैरह थे? सर हाँ। तो आप जब आपको ले जाते थे आपने कोई शोर शराबा नहीं मचाया कि लोगों तक या मेरी आवाज पहुंचे, लोग इनको रोकें? सर वो मेरे को मारने की धमकी देते थे, इसलिए डर की वजह मैं कुछ नहीं बोलती थी उनको। कुछ नहीं बोलते थे? सर हाँ। आ, कैसे जानते थे आप उन लोगों को और क्यों आपने अपनी बच्ची को उनके घर पे रखा? हमारे को क्या पता इस तरह करना हमारे पास। मैं भी गरीब थी, कपड़े धोने के लिए जाती, अपनी मजदूरी करने के लिए जाती। हमारे को क्या पता शीतल ने ऐसा मेरे पास करना है। हाँ? कहाँ रहते हैं शीतल यहाँ पर रहती है, किसके? ग्रेटर का क्लास पे। हाँ। आप कहाँ से आते थे उसके घर काम? मैं यहाँ पर आती थी। कहाँ से आते थे? यहाँ सांबा से। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी बच्ची के साथ ये सब हुआ है? जब मेरी बच्ची घर पे गई मेरे साथ, फिर इसने हमारे को बताया जब मम्मी इस तरह करती शीतल हमारे पास मेरे की टैच करती है किसी बंदे के साथ, फिर मैं ये जाने नहीं दी है। आपने ऐसे कैसे किसी के घर पे अपनी बच्ची रखी? कितना टाइम हुआ था आपको काम करते उसके पास? कितना टाइम हुआ? हो गया होना कोई 5-6 महीने। 5-6 महीने पे आपका इतना भरोसा बन गया उनपे कि आपने अपनी बच्ची उनके घर रख दी? हमारे को क्या पता हो किसी ने क्या बेईमानी करनी है, किसी के दिल में क्या बेईमानी है, ये थोड़ा हमारे को ये पता हो, अंदाज में थोड़ी रखनी वहाँ पर। आपको लगता है कि आजकल का जमाना ऐसा है कि आप किसी पे भरोसा करें वो भी इतनी जल्दी? हमारे को क्या पता, मैं तो यकीन ही कर दिया। मैं चल इसने क्या करना मेरी बच्ची को। तो जब आपने अपनी बच्ची रखी तो कितना उन्होंने कहा कि क्या क्या देंगे इस बच्ची को, कितना पैसा देंगे? जब आपने वहां पे रखी क्या कहा था उन्होंने? मैं वो ना, मैंने हमारे को कुछ नहीं बताया। बुला लगे जिन्ना तक रहेंगी, काम करेंगी, कोता 1000 दूंगी, कोता 2000 दूंगी, जिन्ना मेरे पास होंगे मदद करूंगी मैं तेरे पास। माँ चल ठीक है करेगी मदद। चलो। तो घर पे कौन कौन होता है आपके? गौड़ मेरी एक लड़की है, एक मेरा पति है। तो पति उनको पता है कि उनकी बेटी के साथ ये सब हुआ है? हाँ उसको तो पता है, हुआ क्या करेगा। उसको भी एक्सीडेंट हुआ है, पशुआ नाल है, 2 पशु ने रखे थे। चलो खाना बनाएगा तो क्या करेंगे। वो घर पे ही रहते हैं? वो घर पे ही रहते हैं, खाना पशुओं वशुओं को देखता है। तो आपने उस शीतल को ये नहीं बोला कि मैंने तेरे पे इतना भरोसा किया और तूने मेरी बच्ची के साथ क्या किया? मैं इतना तेरे को भरोसा किया, इतना पड़ा है, पति के साथ नहीं भरोसा किया जो ना मैं तेरे साथ किया था भरोसा। तो माँ तो ये क्या किया मेरे साथ। सर कह रही थी मैं इसको मैं आगे आगे भेजती रहूंगी, तो जो इसका महीना बनेगा 8 दिन का जो भी आगे देंगे कस्टमर, मैं इसको तेरे को दे दूंगी। 8-8 दिन आपको उसके पास जाना था? सर नहीं, कहती थी मैं किसी के पास इसको लड़की को भेजूंगी, तो जो बनेगा इसका आगे देंगे तो मैं तेरे को भी दूंगी। मेरी मम्मा ने कहा हमने ये काम नहीं करना, ना ही हमें जरूरत है, हम तेरे पे एप्लीकेशन वगैरह ऐसा कुछ करेंगे। वो कितने पैसे लेती थी उनसे ये सब करवाने का? सर मुझे नहीं है पता, मुझे भेज देती थी, उसके बाद का नहीं पता। वो पैसे वो खुद मैनेज करते थे पैसे वगैरह? सर हाँ, मुझे नहीं है तो पता। आप क्या मांग करना चाहते हैं? सर मैं यही मांग करना चाहती हूँ जो हमारा आई है वो चेंज किया जाए और साथ में हम उनको अरेस्ट किया जाए और हमें इंसाफ मिले। इंसाफ मिले। मुझे ये बात बताओ, आपकी मामा को 5-6 महीने हुए थे वहां पे, तो आपने कैसे, आपके दिल में भी ये ख्याल है कि मैं वहां पे रुकूं? आपने मामा को ये बात नहीं कही कि मैं ऐसे किसी के घर पे नहीं बैठने वाली? सर घर के हालात ही ऐसे हैं कुछ कि हमें घर से बाहर जाने के लिए काम करना पड़ता है, किसी के घर में झाड़ू पोछे का। उम्र क्या है आपकी? सर मेरी 15 साल है। 15 साल? जी सर। चलें, शुक्रिया। तो ये माँ बेटी जो है मेरे साथ इस समय मौजूद हैं और ये बेटी आरोप लगा रही है कि इसके साथ जो है वो गलत हुआ है और लगातार 8 दिन जो है इसको यूज किया गया है और
अब जो है इंसाफ की मांग जो है ये लोग कर रहे हैं। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी राय, अपने विचार, सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा और इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें और देखते रहे नेशन स्ट्रेंथ न्यूज।